हेलो, आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में वेलकम है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो हृदय है यानी हार्ट है किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से कार्य करता है। तो मैं बताऊं कि हमारा जो हृदय है एक बहुत ही कोमल मांसपेशियों से बना होता है। उस मांसपेशियों को हम बोलते हैं हृदय पेशियां। क्या बोलते हैं? हृदय पेशियां, या इंग्लिश में बोले तो कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और मैं बताऊं कि हमारे हृदय में 4 कमरे होते हैं। कितने होते हैं? 4 कमरे होते हैं। उस कमरे को वेश्म, या हिंदी में बोले तो वेश्म या कक्ष या कोष्ठ बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना हो तो चेम्बर्स कहते हैं। तो हमारे हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले देखिए, ऊपर में यहाँ पर 1 चेम्बर्स, 2 चेम्बर्स, 3 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स दिख रहा ना। 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर्स। बात समझ में आ रही? देखिए ऊपर वाले जो चेम्बर्स, ये ऊपर वाले जो चेम्बर्स होते हैं उसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना हो तो ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑरिकल बोलते हैं। और नीचे वाले 2 चेम्बर्स जो हैं उसको बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय, यानी वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब देखिए यानी हमारे हृदय किस तरह से काम करता है। एक और बात आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। यहां पर देखिए जो है, यहां पर देखिए ये चेंबर में एक वाल्व है। यानी वाल्व समझते हैं ना, यानी वाल्व एक तरह के दरवाजा होता है जिसके अंदर ब्लड आते हैं फिर ऊपर नहीं जाते। ये वाल्व है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व, यानी त्रिदली कपाट। और इधर जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व या द्विदली कपाट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ये समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां पर हमारे शरीर से नलिकाएं आई होती है, बहुत सारे अंगों से नलिकाएं आई होती है जिसे महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा। यानी ये जो नलिकाएं होती है पूरे शरीर से आई होती है। और डीऑक्सीजनित रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड को कहाँ लेके आती है? हृदय में लेके आती है। ये जो महाशिरा होती है पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को, यानी ऊपर देखिए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो यहाँ इधर का भाग क्या कहेंगे? इधर का भाग राइट भाग है और इधर का भाग लेफ्ट। क्या है? ये राइट भाग है, ये लेफ्ट भाग है। तो देखिए ऊपर वाले को मैंने बोला, ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं निलय। समझने बात को? अब देखिए ऊपर वाले चेंबर यानी इसको बोल सकते हैं दाहिना तरफ है दाया अलिंद। क्या बोलेंगे इसको? दाया अलिंद। और इधर देखिए बाया अलिंद। इधर देखिए फिर यहाँ पर दाया निलय, इधर क्या बोल सकते हैं? बाया निलय। अब देखिए पूरे शरीर से ऑक्सीजनित रक्त को कौन लेकर आया? महाशिरा लेकर आया। कहां पर? दाया अलिंद में। कहां लेकर आया? दाया अलिंद में। और फिर ये पंप हुआ तो कहां चला गया? यानी अलिंद जो होता है, ऊपर वाले जो चेंबर्स होते हैं वह रक्त को रिसीव करते हैं और पंप करने का काम निलय से होता है। कहां से होता है? निलय से होता है। तो देखिए महाशिरा से रक्त ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजनित रक्त कहां पर आ गया? दाया अलिंद में आ गया। ये पंप होकर कहां गया? दाया निलय में गया। अब देखिए यहां से रक्त भर गया, फिर नीचे चला गया। अब फिर नीचे वाला पंप होगा ना, तो ये पाइप कहाँ गई है? ये पाइप जो है इसको बोलते हैं, ये जो नलिका है उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी, जो फेफड़ा में गई होती है। कहाँ गई होती है? फेफड़ा में गई होती है। तो देखिए ये पूरे शरीर से ऑक्सीजनित रक्त आया कहाँ? दाया अलिंद में। फिर कहाँ गया? दाया निलय में। और ये एक बार तो दाया अलिंद से दाया निलय में गया, लेकिन ये पंप किया तो क्या हुआ? फिर ये दाया अलिंद में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? इस नली के द्वारा फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में।
ये फेफड़ा में नली, ये रक्त कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह कहाँ, फेफड़ा में पहुंच गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा और फिर ऑक्सीजन से मेल खाएगा कौन, वह रक्त, और फिर बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रक्त कह सकते हैं उसको, या फिर हम ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। देखिए अब देखिए कहाँ गया, ये कहाँ गया, फेफड़ा में रक्त चला गया और फिर वहां से क्या आया, यानी ऑक्सीकृत रक्त आया, यानी ऑक्सीजनित रक्त आया। कहाँ से, यानी ये जो फेफड़ा से नली आई होती है जिसे हम फुफ्फुस शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिराएं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ आए, यह कहाँ लेकर आई, ये बाया अलिंद में, कहां पर, बाया अलिंद में। फिर पंप करेगा तो देखिए यहां पर वाल्व लगा है जिसे बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, या हिंदी में बोलना हो तो द्विदली कपाट कहते हैं। अब देखिए ये जो है इस नली से यानी फुफ्फुस शिराएं से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ आया, बाया अलिंद में आया, अब पंप होकर कहाँ गया, बाया निलय में गया। अब ये नीचे से पंप करेगा ना तो फिर ये बाया अलिंद में रक्त नहीं जाएगा। अब इस नली के द्वारा पूरे शरीर में, इस नली को बोलते हैं महाधमनी, एरोटा बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला रक्त को पहुंचाने का काम करता है। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर दाया अलिंद के नजदीक ऊपर जो होता है एक विशेष प्रकार के नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं। ये जो उत्तक होते हैं जिसे हम एस ए नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एस ए नोड, यानी साइनो, क्या बोलते हैं इसको, साइनो ओरिकुलर नोड कह सकते हैं इसको, पूरा फुल फॉर्म है इसका, साइनो ओरिकुलर नोड कहलाता है, साइनो ओरिकुलर नोड कहलाता है। ये जो है बहुत ही कम यानी मंद इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, और ये जो हृदय के जो मांसपेशियां, ये सब मांसपेशियां है यानी मसल्स को अच्छी तरह से यानी धड़कने के लिए उत्तेजित करते हैं, यानी हृदय को यानी उत्तेजना पैदा करते हैं कि तालमेल बनाकर धड़के और ब्लड को ठीक तरह से पंप करे। बात समझ में, देखिए किसी इंसान में अच्छे ढंग से यानी उसका जो धड़कन है ठीक तरह से नहीं हो पाता है, यानी हार्ट जो है ठीक तरह से पंप नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की उत्तक है कौन है, तंत्रिका उत्तक है, ठीक से यानी हृदय को उत्तेजित नहीं कर पा रही है, यानी उसको धड़कने के लिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर पा रही है। तब क्या होता है कि एक मशीन लगाया जाता है जिसको पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर, उसको पेस मेकर कहते हैं। जो यहाँ पर एक मशीन लगा दिया जाता है हार्ट के पास यानी दाया अलिंद के पास, जो बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है और दिल को धड़कने के लिए उत्तेजित करती है।